प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस कवर होगा। ये चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्सरसाइज 2.4 आज हम 3 सवाल पहले कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम 4, 5, 6, 7 और जो भी हो सकेगा आज इसको देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो जो पहला सवाल है, पढ़ो इसको। वन ऑफ द टू डिजिट्स नंबर इज 3 times द अदर डिजिट्स। वन ऑफ द टू डिजिट, देखो अगर ये 2 डिजिट का कोई नंबर है तो एक डिजिट कह रहा है इसका 3 गुना है। अगर ये x है, मान लो ये x है, इसकी वैल्यू ये यूनिट वाला अगर 10 का, इसको इससे मान सकते हो। तो अगर मान लो पहले हम ये मानते हैं कि इसका ये जो है 3 गुना है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर, यानी एक जितना है उसका 3 गुना ये है। तो ये x है तो ये 3x मान लो, या ये x है तो ये इसको 3x मान लो। तो अगर हम इसको x माने तो ये 3x है, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 digit नंबर एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। अगर तुम जो है इसको चेंज कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो जो नंबर बनेगा एड द रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर आया उसमें ओरिजिनल नंबर को जोड़ दो तो तुम्हें 88 मिलेगा। तो पहले तो देखो बच्चों, ये नंबर हमने मान लिया कि ये यूनिट x है, तो टेंस जो है 3x होगा। तो इससे नंबर जो बनेगा, इससे नंबर क्या बनेगा, यानी जैसे देखो मैंने बताया था पहले 56 है। 56 कैसे बना, 5 × 10 + 6, यानी इस 6 को दहाई में 10 का गुणा करके 6 को जोड़ दिया तो ये संख्या बनी। इसी की वैल्यू 56 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही इस दहाई को 10 गुना कर देंगे तो 3x × 10, देखो ये 10 और प्लस इकाई वाला x, तो ये संख्या बन गई, ये नंबर बन गया। इससे ये डिजिट है, तो इससे ये नंबर बना। तो ये 3x 30x + x बराबर क्या होगा, 31x। ये 31x हुआ। और अगर इसका ये चेंज करो, क्या डिजिट, चेंज द डिजिट, अगर डिजिट चेंज करोगे तो क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा ये 3x और दहाई का अंक हो जाएगा x। इससे अब कौन सी संख्या बनेगी, इससे ये संख्या बनेगी कि इसमें 10 का गुणा जैसे ये किया था, इसमें x में 10 का गुणा करोगे, जो आएगा उसमें 3x जोड़ दोगे। तो ये संख्या, इससे ये संख्या बनी, तो इस संख्या की वैल्यू क्या होगी, 10x + 3x। वो इसमें 10 का गुणा कर देंगे और 3x जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13x। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इसको जोड़ दें, यानी इसको, ये नई संख्या और पुरानी संख्या को जोड़ दो,
नई संख्या देखो, नई संख्या, ये नई संख्या है, ये पुरानी संख्या है, यानी जो पहले इससे बना ये संख्या, इसको पलट दिए तब ये संख्या बना। तो 31 इसको जोड़ दोगे, 31x प्लस 13x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 88। ये कह रहा है इसकी वैल्यू 88 है। तो ये कितना हुआ, 3 1 4 और 3 1 4 4x बराबर 88। तो x बराबर कितना होगा, देखो इसको जब जोड़ दोगे तो 31 और 13 44 x बराबर 88। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ 44 का मल्टीप्लिकेशन है, जब ये इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, 88 बटे 44 बराबर 2। तो x आया 2, यानी यूनिट, यानी 1 डिजिट क्या आया, 2। तो टेंस क्या आएगा, 3 गुना 3x, 3 गुणे 2 बराबर 6। देखो 1 डिजिट 2 और दूसरा 10 डिजिट 6। तो इससे कौन सी संख्या बनेगी, इससे जो 10 में 10 का गुणा कर दो, तो 10 गुणे 6 और प्लस 2, तो 60 और प्लस 2 ये 62। देखो ये 62 संख्या हुई, यानी इसका आंसर आएगा 62। इसका आंसर 62 आएगा। अगर इसको मानोगे तो 26 आएगा। देखो इसको, अगर इसको पहले ही ये मान लोगे, इसको ये मान लोगे, तो अब इसी का उल्टा आएगा। तो ये देखो, ये कंडीशन क्या है कि अगर इसका डिजिट चेंज करो, जैसे 62 मान लो पहले, देखो इसको चेकिंग करो, देखो क्या कह रहा है कि इसका अगर संख्या को बदल दो, इसका संख्या बदल दो तो 26 आएगा, और कह रहा है इसका टोटल करो तो 88 आना चाहिए, 6 2 8 और 6 2 8। तो ये देखो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें आप इसको भी देखो, इसको x मान सकते हो, इसको 3x मान दो, तो ये जो है पलट जाएगा इधर। देखो जो इसको बता ही देते हैं। देखो बच्चों, ये तो आया 62 आया। अब देखो अगर इसको ऐसे मान लो, अगर तुम ये x है और ये 3x मानोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर क्या होगा, 10x प्लस 3x बराबर 13x। और इसको चेंज करोगे तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ कर दोगे तो 10 गुणे 3x प्लस x, यानी 13x प्लस x बराबर 14x। देखो 10 क्या है 13, गलत, 10 क्या है 30, 30 1 31। तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का, नए का और पुराने का, 13x प्लस 31x बराबर कितने का होगा, 88। तो 31 और 13 देखो 44, 44 x बराबर 88, तो x बराबर 2। तो जब ये x बराबर 2, देखो ये अगर 2 लिखोगे तो ये 3 गुना हो जाएगा 26, तो ये बन गया 26। तो ये दूसरी संख्या 26, तो वो एक तरह से निकालोगे तो ये 26 और पहले वाले में 62 आया था, दोनों का सेम आएगा जो कंडीशन। देखो इसको भी बदल दोगे, 26 को बदलोगे तो 62 हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो 88 हो जाएगा। यानी ये पूरी कंडीशन इसमें भी फुलफिल कर रही है। अच्छा,
सोबू's मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, यानी सोबू के मदर की एज प्रेजेंट में इज 6 टाइम्स सोबू's प्रेजेंट एज, यानी सोबू के प्रेजेंट एज का 3 गुना उसकी मदर की एज है। यानी प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में यानी यहाँ सोबू एज और ये मदर एज, मान लो सोबू की उम्र x है, तो क्या कह रहा है, सोबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, 6 गुना है वो, ये 6 टाइम्स, तो इसका ये 6 गुना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा यस। ठीक है, यानी ये कंडीशन वर्तमान में प्रेजेंट में सोबू की उम्र का 3 गुना उसके मदर की एज है। तो सोबूज एज इज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, यानी सोबू की उम्र 5 फ्रॉम नाउ अब से विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। मदर्स प्रेजेंट एज, देखो बेटा प्रेजेंट लिखना भूल गए, यानी देखो ये कह रहा है कि आज से 5 साल बाद सोबू की उम्र मदर के प्रेजेंट एज से का 1/3 होगी, 1/3। देखो अगर इसको 5 साल बाद, तो इसकी आफ्टर 5 ईयर्स, देखो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 5 साल जुड़ जाएगा, और मदर की भी एज 5 साल जुड़ जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि 5 साल बाद सोबूज एज इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी ये जो एज होगी सोबू की मदर के प्रेजेंट एज, देखो प्रेजेंट एज ये है, यानी ये जो है इस एज का, इन दोनों का होगा, देखो यानी सोबू के एज जो है मदर के प्रेजेंट एज, यानी आफ्टर 5 ईयर्स नहीं, ये प्रेजेंट एज के का 1/3 होगी, तो इसमें इसका 1/3 कर दो, 6x गुणे 1/3, प्रेजेंट एज का 1/3 इसके बराबर होगा x + 5। देखो इसको प्रेजेंट एज इस जो इसका ये 5 साल बाद जो एज है उसके प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। अब देखो इसको 1/3 करोगे तो 3 दूना 6, 2x बराबर x + 5। अब x को इधर ले आओगे, देखो x को इधर ले आओगे तो इसमें से घट जाएगा, तो 2x यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -x बराबर 5, तो 2x - x बराबर x बराबर 5। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इसका जो प्रेजेंट एज मदर एज कितनी होगी, यानी सोबू की एज पता लग गई, 5 ईयर्स, तो मदर एज कितनी है, मदर्स एज 6 टाइम्स है, तो 5 × 6 बराबर 30 साल, यानी मदर उसकी 30 साल की है, सोबू जो है वो 5 साल का है। अब देखो ये कंडीशन चेकिंग कर लो, चेकिंग जब करोगे 5 साल बाद कितनी इसकी एज हो जाएगी सोबू की, 5 × 5 = 10, और ये मदर के एज का 1/3 होगा,
तो देखो इस ये मदर की एज 30 साल है, तो 30 का 1/3 करोगे तो ये देखो 10 साल आया जो सोबू के, यानी मदर के एज का 1/3 करोगे तो इसके बराबर होगा। तो ये हमारी चेकिंग हो गई, इसका मतलब ये सही है आंसर। तो इस तरह से आप बच्चों इसको निकालोगे। देखो क्वेश्चन 6 है, अब आप देखो क्वेश्चन 6 पढ़ो इसको ध्यान से। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप बहुत धीरे धीरे, देखो मैथमेटिक्स हमेशा धीरे से, जो एक एक शब्द का अर्थ समझो। दियर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो कह रहा है एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, नैरो है सकरा और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रिजर्व फॉर ये स्कूल, एक स्कूल बनाने के लिए प्लॉट है, खेत है जो रिजर्व रखा गया है। इन महुली विलेज में, महुली विलेज, ये महुली गांव में एक जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट जो नैरो है, सकरा है, वो रिजर्व रखा गया है कि इसमें स्कूल खोला जाएगा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, प्लॉट एरिया, प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। ये कह रहे हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 11:4 के रेशियो में है। इनका जो अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 का मतलब कि अगर लंबाई 11 होगा तो चौड़ाई 4 होगा। लंबाई यदि, यानी अगर ये 22 होगा तो ये 8 होगा। देखो ये 22 होगा इसी रेशियो में, अगर ये 33 होगा 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना होगा, ये 12 होगा, यानी ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखो इसमें एजम्पशन से ये मान लिया जाता है कि मान लो ये 11x है और ये 4x, इसमें x जो है वेरिएबल है। x वेरिएबल इसलिए ले लिए कि आप देखो अगर 1 कर दो तो ये 4 होगा और ये 11 होगा, 2 कर दो x की जगह तो ये 8 होगा, ये 22 होगा, 3 कर दो तो 4 क्या ये 12 होगा और ये 33 होगा, 4 कर दो तो 4 चौके 16 होगा और ये 44 होगा। तो ये रेशियो के चक्कर से हमने ये x कोई भी संख्या मानी जा सकती है वेरिएबल। अब कंडीशन आगे क्या दे रहा, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट कास्ट, देखो कास्ट द विलेज पंचायत इज ₹, टू फेंस द प्लॉट। अगर देखो ये कहा कि इसके चारों तरफ फेंसिंग करने, फेंसिंग मतलब कि तार का फेंसिंग, मतलब देखो फेंसिंग ये होता है कि जैसे एक एंगल यहाँ लगा दिया और यहाँ, और इसमें ऐसे ऐसे तार खींच दिया, कांटे वाली तार करते हैं तो देखो ये ऐसे ऐसे रहता है कांटे वाली तार। देखो कांटे की तार आपने देखा होगा कि यहाँ पे राड जमीन में गाड़ देंगे, जमीन में ऐसे गाड़ देंगे और इस पे तार ऐसे खींचेंगे, तार इधर सब चले गए। तो ऐसे ही इसके चारों तरफ फेंसिंग किया गया है। तो ये कह रहा है कि ये पूरी फेंसिंग, इसके किनारे फेंसिंग किया है, इसके किनारे फेंसिंग किया है, इसकी कास्ट बता रहा है 75,000 रुपये आया। यानी ये जो है फेंसिंग कहाँ पे किया गया है, इसकी परिधि पे, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर के एलांग, इसके पेरीमीटर के एलांग फेंसिंग किया गया है। और उस फेंसिंग की कास्ट, ये कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग बराबर
75,000 रुपये। इसकी कुल कास्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, जो फेंसिंग किया उसकी लागत 75,000 रुपये आई। फेंसिंग एकदम देखो एट द रेट 100 रुपये पर मीटर। इसकी कास्ट क्या है, 1 मीटर अगर लगाने का खर्चा, 1 मीटर लगाने का खर्चा ₹100 आया, 100 पर मीटर। देखो इसको पर मीटर, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं ₹100 पर मीटर। ये 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये आया, लेकिन कुल खर्चा देखो 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये आया, तो कुल खर्चा आया है 75,000। तो कुल खर्चे में इसका अगर भाग दे दोगे तो देखो 100 रुपये में, देखो ध्यान से देखो, ये यूनिटरी मेथड है कि 100 मीटर में 1 मीटर फेंसिंग लगती है। 100 रुपया खर्च करता है, यानी ये 100 रुपये में 1 मीटर फेंसिंग लगती है, तो 1 मीटर 1 रुपये में 1/100 होगा। इसलिए 75,000 में कितना हो जाएगा, 1/100 गुणे 75,000। तो देखो 2 जीरो से कट जाएगा, ये बचना 750, तो ये 750 मीटर आएगा। यानी इसका जो है यहाँ से शुरू करेगा, ये कुल लंबाई इसकी 750, यानी ये 750 कुल लंबाई का मतलब क्या है, ये पेरीमीटर आया। पेरीमीटर 750 मीटर। अच्छा, अब ये इसका मतलब इससे हमने निकाल लिया कि पेरीमीटर इसका 750 है। अब ये आपने एक एज्यूम कर रखा है पेरीमीटर, तो इसके अनुसार क्या होगा पेरीमीटर, ये देखो 11x है तो ये भी 11x होगा, ये 4x है तो ये भी 4x होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 11x प्लस 11x और 4x प्लस 4x, या 11x प्लस 4x गुणे 2। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर देखो इस तरह से होगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 11 प्लस 4, 11x प्लस 4x, तो 2 गुणे 15x यानी 30x, 2 15 30, तो 30x, यानी इसका पेरीमीटर 30x हुआ। और यही 30x और ये पेरीमीटर निकाला हमने, ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 30x बराबर 750 मीटर थे। देखो जो निकाला है हमने ये, तो x बराबर क्या होगा, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 750 बटे 30, ये कट गया और यहाँ 25 आएगा, तो x बराबर 25। देखो x बराबर 25, x की वैल्यू 25, तो लेंथ, अरे लेंथ देखो निकाल लो क्या होगा, लेंथ 11x है तो 11 गुणे 25, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 275 मीटर लेंथ। और ब्रेड्थ क्या होगा, 4x, तो 4 गुणे 25 बराबर 100 मीटर, यानी लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर। देखो ये लंबाई बराबर 275 मीटर होगा और चौड़ाई बराबर ये 100 मीटर होगा। इसकी लंबाई 275 और चौड़ाई, यही आपका आंसर होगा। चेकिंग करोगे, इसका चेक करोगे तो देखो 275
ये प्लस ये गुणे 2, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 गुणे 275 प्लस 100, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, तो ये कितना होगा 2 गुणे 375, गुणा करोगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 750, यही 750 जो हमने ये निकाला था, ये कास्ट के अनुसार निकाल लिया और एक एज्यूम करके निकाल लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये आया और फिर इसमें सब में वैल्यू रख दिया, तो ये हमारा लंबाई और चौड़ाई आ गई। देखो हसन बाई, देखो क्वेश्चन से 7 है, हसन बाई 2 kinds of cloth material for school uniform है, uniform short material that cost rupees 50 है, तो यहाँ लिखा गलत, कारा हसन ने खरीदा 2 तरह के कपड़े, 2 तरह के कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। देखो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए देखो है क्या कि एक तो शर्ट का कपड़ा खरीदेगा, वो शर्ट का कपड़ा, और देखो शर्ट का कपड़ा और एक ट्राउजर का कपड़ा। देखो ये दो तरह के कपड़े इन्होंने खरीदे, काय के लिए, एक शर्ट का एक ट्राउजर का, पैजामे पैंट का और एक शर्ट का। तो ये कह रहा है इसका कास्ट शर्ट का कास्ट है 50 रुपए पर मीटर, यानी ये जो कपड़ा है ये 50 रुपए मीटर का है, और ट्राउजर मटेरियल कास्ट 90 रुपया, ये देखो 90 रुपया प्रति मीटर, यानी शर्ट खरीदा उसने 50 रुपए मीटर का और पैंट का कपड़ा खरीदा 90 रुपए। एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, और एवरी 3 मीटर, देखो इसको करने में इसको 3 मीटर कपड़ा लग रहा है और ट्राउजर में 2 मीटर। देखो ये शर्ट में उसको 3 मीटर लगा और पैजामे पैंट में उसको 2 मीटर लगा। ठीक, he sells the material at rupees 12% और 10%, देखो 12% और 10%, यानी ये प्रॉफिट इस पे लेता है। देखो प्रॉफिट 12% और ये 10%। इसको बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये खरीदा तो 50 रुपए पर मीटर का कपड़ा और ये 90 रुपए। एक शर्ट में उसको 3 मीटर कपड़ा लगता है और इसमें 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 3 मीटर के कपड़ा का जो खरीदा उसको 12% प्रॉफिट लेकर के बेचा और इसको 10% प्रॉफिट लेकर के बेचा। अच्छा, टोटल सेल जो है, जो बेचा इसने
कुल जितने कपड़े ट्रेन बनाया तो 36,600। सेल प्राइस, सेल कास्ट, प्राइस नहीं कास्ट, सेल कास्ट जो मिला उसको वो ₹36,600, 36,600 रुपया, 36,600 रुपया ये बेचने पे उसको मिला। जो भी 50 रुपए में खरीद रहा है 12% प्रॉफिट लेकर के बेच रहा है। 50 रुपए जो इसका रेट है, प्रॉफिट का बेचने का रेट क्या होगा, इससे 12% ज़्यादा होगा। ध्यान दो बच्चों, ये 12% इससे ज़्यादा प्राइस होगा, तो इसका 12% निकालोगे, इसका सेल प्राइस, इसका ये सब हम निकाल रहे हैं किसका, शर्ट का सेल प्राइस है, क्या होगा इसका सेल प्राइस होगा, देखो 50 गुणे 12%, ये तो हो गया प्रॉफिट 12%। तो तुम देखो ये और ये 5 दूनी 10, 2 2 छक्के 12, 6 रुपए का ये प्रॉफिट लेगा, 6 रुपए का प्रॉफिट लेगा, यानी 50 रुपए का खरीदा तो सेल प्राइस कितना होगा, 50 और प्लस 6 रुपए प्रॉफिट लेके बेचेगा, तो ये 56 रुपए का बेचेगा। ये 50 रुपए का ये खरीदेगा तो ये 56 रुपए का बेचेगा। इसको खरीदेगा कितने में, 90 रुपए में खरीद रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है, तो 90 का 10% हो जाएगा इसका फुल प्रॉफिट। इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बराबर 9 आ जाएगा, तो 9 रुपया वो प्रॉफिट लेगा। तो कितने में बेचेगा, सेल प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 90 और प्लस 9, 99 रुपए में। यानी ये 90 रुपए का जो खरीदा, 10% प्रॉफिट 9 रुपया और जोड़ करके 99 रुपए में बेचेगा। 90 रुपए का जो उसकी लागत आएगी बेचेगा 99 रुपए में। इसमें ये रेट है और ये 50 रुपए का 56 रुपए में, तो टोटल कास्ट क्या आ जाएगा, देखो टोटल ये शर्ट कास्ट ऑफ शर्ट प्लस कास्ट ऑफ ट्राउजर, तो कास्ट ऑफ शर्ट कितना हो गया 56 और ये 99, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 9 6 15, 9 5 14, 1 15, 155। ये जो है 155 रुपए का एक जोड़ा बेचेगा, एक ये और ये, इन दोनों का कास्ट, इन दोनों का एक जोड़े का कास्ट नहीं, ये 3 मीटर है, 1 मीटर का हुआ ये, देखो गलत हो गया, देखो ये 56, तो ये तो एक, देखो ये 1 मीटर कपड़े का हुआ ना, 1 मीटर का, लेकिन लग रहा है 3 मीटर, 3 मीटर लग रहा है, तो ये इसकी कास्ट कितनी हो जाएगी 56 गुणे 3 मीटर का 3 गुना हो जाएगा, 3 6 18 हासिल 1, 3 5 15, 1 16, 168 रुपए इसकी कास्ट आ जाएगी। 3 6 18 हासिल 1, 3 5 15, 1 16, और इसकी कास्ट कितनी आएगी 99 गुणे 2 मीटर, देखो 99 गुणे 2 मीटर, 2 9 18, 2 9 18, 198 रुपए, यानी इसके एक शर्ट की, एक पैंट की कीमत 198 रुपए और एक शर्ट की कीमत 168 रुपए। तो 1 सेट कितने का हो जाएगा, 1 सेट कितने का हो जाएगा 168 प्लस 198,
बराबर कितना हो जाएगा? 8 8 16 हासिल 1, 9 6 15 1 16 हासिल 1, 1 1 2 1 366 रुपये। देखो ये 366 रुपये एक पैंट और एक शर्ट की कास्ट आ गई 366 रुपये। तो कुल कितने सेट कपड़े खरीदे इसने? देखो जब टोटल सेल इतने का किया और एक सेट इतने का, तो कितने नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे? देखो नंबर ऑफ सेट, सेट का मतलब कि 1 पैंट 1 शर्ट, तो एक सेट कहेंगे। तो ये 36,600 में 366 का भाग दे दोगे तो ये कितना आया? देखो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 और ये 100, उतने 100 सेट खरीदा। पूछ क्या रहा है कि हाउ मच ट्रूजर मटेरियल डिड ही बाई, वो ट्रूजर मटेरियल कितना खरीदा? तो एक सेट में 2 मीटर खरीदा है, तो ट्रूजर मटेरियल कितना हो जाएगा? यानी पैंट का कपड़ा कुल हो जाएगा 100 सेट कपड़ा सेट बनवाएगा तो 100 पैंट बनेगा और 100 शर्ट, तो पैंट में कितना कपड़ा लगेगा? 100 गुणे 2 बराबर 200 मीटर। यही हमारा आंसर होगा कि देखो जब 100 सेट कपड़ा खरीदेगा, एक सेट में 2 मीटर लगता है, तो 100 सेट में 200 मीटर, तो वो कुल 200 मीटर कपड़ा खरीदेगा। और 300 मीटर, देखो अगर ये पूछता कि ये शर्ट का कपड़ा कितना खरीदेगा, तो 100 गुणे 300 मीटर एक खरीदता, 300 मीटर ये और 200 मीटर ये खरीदेगा। यही हमारा 200 मीटर, ये आपका आंसर आया है। आप देखो काफी टाइम हो गया, चलिए इसमें आप चाहो तो 200 मीटर कपड़े का और 300 मीटर कपड़े का निकालोगे दाम, तो ये 36,600 ही आएगा। ये वीडियो लंबा हो गया बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करना, हम इसको उस पॉइंट को डिटेल में समझाएंगे या उस वीडियो को रिवाइज कर देंगे। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो लोड करें वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।